अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, हमारे नौजवान इस इंडस्ट्री को चार चांद लगा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फ़रोग़ देना होगा और इस हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी होगी और नौजवानों को सपोर्ट करना होगा। पेमेंट गेटवे इसका सबसे बड़ा मसला है। टैक्सेस लग रहे हैं फ्रीलांसर्स पे और इन टैक्सेस के हवाले से भी हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ को के हवाले से रिव्यू लेना होगा। और ख़ास तौर पे चूँकि फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, फ्रीलांसर्स की बात करें, तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान, उनको सपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को संजीदगी से लेना होगा। चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी में फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत हमारे नौजवानों को, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के जो लोग हैं, स्टार्टअप ऑनर्स हैं, उनको आप सपोर्ट करें। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो कि आते ही कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आप बिल्कुल भी 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते उस वक्त तक जब तक आप इस तरह के स्टार्टअप ऑनर्स को, फ्रीलांसर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, जो नौजवानों को इंगेज करेंगे। पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% हैं हमारे नौजवान और उन सबको नौकरियां देना हुकूमतों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हुकूमतों का काम है कि वो माहौल को साजगार बनाएं। जितना अच्छा माहौल होगा और जितना आप सपोर्ट करेंगे इस तरह के नौजवानों को, और वो नौजवान आपका बैकबोन बनेंगे, इंगेज करेंगे वो अपने आप को पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन्हीं पे इश्यूज़ पे बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं फ्रीलांसर्स को और इन चैलेंजेस से निकलना कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा। हुकूमत किस हद तक ताउन कर रही है और दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को क्यों अहमियत हासिल है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मोहम्मद शहरियार अनीस हैं, चेयरमैन है पाक यूके बिज़नेस फोरम FPCCI के, और ट्रेड टर्नर के CEO हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जनाब शहरियार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं तज़ीन खान, आप CEO हैं BB क्रिएटर्स की, और आप भी चूँकि करियर काउंसलिंग के हवाले से काम करती हैं, यूथ के लिए काम करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद अयाज़ अंसारी साहब, आप चेयरमैन हैं डीन इंटरप्राइजेज़ के, और आप यूथ के लिए भी काम करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और अगर पाकिस्तान की बिज़नेस की बात करें तो नौजवान बिज़नेस रहनुमा भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शहरियार, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में बड़ा बूम है और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन चौथे नंबर पे है इंडस्ट्री में, और थोड़ा सा अगर मज़ीद बेहतर हो, काम अच्छा हो, हुकूमतें सपोर्ट करें, सूबाई लेवल पे वफाक सपोर्ट करें, तो मज़ीद पाकिस्तान के हुनरमंद नौजवान, टैलेंटेड नौजवान इसको बेहतर कर सकते हैं। क्या कहना है आपका? ज़फ़ीर भाई, बात यह है, सबसे पहले तो आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन में आपने एक मौजू क्लियर कर दिया कि बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री है, हम लोग को ये बात कही गई थी कि दे वुड बी क्रिएटिंग जॉब्स। हम लोग को 1 करोड़ नौकरियां देने और इन सारी चीज़ों की बात की गई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू ये आया कि पहले तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं था। करते करते वो कल्चर अल्लाह अल्लाह करके आपके पास आया है। तो फिर आप लोगों ने, जैसे ही आपको ये पता चला कि लोग फ्रीलांसर की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपने अपनी स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी स्ट्रिक्ट कर दी, आपने अपने FBR की पॉलिसीज़ भी स्ट्रिक्ट कर दी। अब जो लोगों को टेक होम मनी जो दिखता है ना, जी। घर ले जाने के लिए आफ्टर टैक्सेशन एंड एवरीथिंग, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, फिर आपने एक इंडस्ट्री को आपने कहा था कि वी विल क्रिएट दिस एज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखा जाए, जैसा आपने एक बात की है कि इंडिया इज़ बेसिकली फिफ्थ, वी आर द फोर्थ इन यस। इन द वर्ल्ड। लेकिन बात ये, हम भी उसको शायद पर कैपिटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम अपनी फ्रीलांस इंडस्ट्री $1 बिलियन बनाएंगे। इंडिया की इज़ ऑलरेडी क्रॉस $100 बिलियन। ठीक है। तो अभी हम लोग को वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है, इफ़ दीज पॉलिसीज़ आर नॉट रिलैक्सड, तो हम लोग को तो बहुत मसला होने वाला है यहाँ पे फ्रीलांसर्स ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसले होंगे और हुकूमतों को इसको संजीदगी से लेना होगा। तज़ीन, किस तरह देखती हैं आप? पहले तो ये बताइए अपने बारे में, आपने कैसे ये स्टार्टअप किया और क्यों आपको आपके जहन में ये बात आई कि हमने जॉब नहीं करनी बल्कि अपने बिज़नेस करना है और हमने बिज़नेस देना है अपने नौजवानों को? मैं एक बहुत बड़े इदारे से मुंसलिक थी एज एन आर्ट टीचर, आर्ट कोऑर्डिनेटर, फिर आर्ट टीचर।
तो लाइक मुझे ये फील होता था कि जैसे मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही, मैं वहाँ पे बाउंड हो गई थी। यानी कि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो वहाँ पे खुल के सामने नहीं आ पा रही थी। मुझे वही काम करना पड़ता था जो मुझे बताया जाता था, मुझे उसको वैसे ही पेश करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अपना शुरू करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकूँ, मैं अपना काम दिखा सकूँ और कुछ नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और डिफ़िकल्टीज़ मुझे वहाँ आई जहाँ मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक। सबने ये कहा कि क्या हो गया, तुम पैसे ज़ाया करना चाह रही हो, पैसे खर्च करने का शौक़ हो गया है, कैसे आओगी जाओगी, कैसे करोगी, क्या करोगी? मैंने कहा मैं कर लूँगी। यहाँ ख़वातीन को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनको घर से एक तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं तो फिर भी एक ऐसे घराने से हूँ जहाँ पे अदबी घराना है, जहाँ पे मेरे सब घर वाले अदब से और आर्ट से सबका ताल्लुक़ है। फिर भी हमारे घर में बहुत खुला माहौल था। मैं शुरू से निकली और मैंने देखा था, मैं तो जॉब भी कर रही थी ज़ाहिर है, लेकिन ये कि जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और ख़ास तौर पे जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, तो उनको वैसे भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमें इस तरह की ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए और बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। करेंगे, चूँकि 52% हमारी कुल आबादी का जो हैं वो ख़वातीन हैं, और ख़वातीन को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद अयाज, अगर आपकी बात करें, आपके जहन में किस तरह आया कि आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अपने बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप यूथ के लिए भी काम करते हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आपने स्टार्ट कैसे लिया? थैंक यू वेरी मच ज़फ़ीर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका और K21 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और यूथ के ऊपर जो कि एक बहुत ही संगीन मसला है, इस मसले के ऊपर बात करने का हमें मौका मिला। प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ये आती है, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देखें, मेरे माइंड में, मैं खुद भी एक एम्प्लॉयड था एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं वहाँ पे एम्प्लॉयड था। एंड देन उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेहनत मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ वही मेहनत मैं क्यों ना अपने लिए करूं। मेरी मेहनत करने से अगर कोई लेट सपोज अगर एक मंथ में वो 1 करोड़ रुपए कमाता है मेरी वजह से, तो वो 1 करोड़ क्यों ना मैं अपनी वजह से अपने लिए क्यों ना कमाऊं। तो मेरे लिए माइंड में आया कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस के ऊपर आऊँ और बिजनेस के ऊपर मैं बात कर सकूँ। तो मैंने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया और मैंने एक करियर काउंसलिंग के हवाले से मैंने इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट किए लोगों के। मैं जॉब पर होते ही हुए मैं ऐसे पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज थे उनके साथ में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता था, और उनसे मैं उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते थे कि अगर लेट सपोज आपको कोई ए प्रॉब्लम हुई है स्टार्ट करने में बिजनेस के हवाले से, तो उस प्रॉब्लम से निकलना किस तरह से है। ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये वही इंसान बता सकता है जो उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी फेस कर चुका हो। ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है, मैंने उनसे कुछ तरह के क्वेश्चंस किए कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे किस किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है और उन चैलेंजेस को किस तरह मैं अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस तरह के प्रॉपर एक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना स्टार्ट किया। एंड देन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पर ना कि सिर्फ मैं बल्कि हम अपने साथ ऐसे यूथ को, हम ऐसे यंगस्टर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड लें जो बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। सही। तो हमने यंगस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया विद द नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डैन। एंटरप्रेन्योर्स डैन का मैं आपको बेसिकली एक मकसद बता दूं कि डैन मीन्स शेल्टर टू प्रोटेक्ट आवर यंगस्टर्स वो एक्चुअली वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने यंगस्टर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड दिया, एक टीम बनाई और हमने एक इदारा स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर्स डैन। और प्रोग्राम्स को करते करते हमने कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया एंटरप्रेन्योर्स डैन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हमने स्टार्टअप्स लिए। और यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा हमारे ज़फ़ीर भाई प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये आता है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और अकेडमिया के बीच में देयर इज़ अ ह्यूज गैप। आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो जब आप फील्ड वर्क में आते हैं तो टोटली डिफरेंट होता है। सही। बच्चे को पता नहीं होता और एकदम ब्लंट हो जाते हैं कि हमें पढ़ाया क्या था और एक्चुअल में फील्ड में तो क्या हुआ है। असद, एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे ब्रिज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था कि आप मुझसे इस तरह का क्वेश्चन करें। देखिए, हमने डिफरेंट कराची के टॉप यूनिवर्सिटीज़, अगर आप मुझे परमिशन देते तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी लेना चाहूँगा। IBA, इसके अलावा माजू यूनिवर्सिटी, DHA सोफा यूनिवर्सिटी,
इल्मा यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमने ये कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने इन यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टली चांसलर साहब से हमने बात की, हमने उनके साथ एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की कि हम आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एक इस तरह से प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम पाकिस्तान के टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करना चाह रहे हैं। ऑडियंस आपके स्टूडेंट्स होंगे और आपकी ऑडियंस होंगे जो कि रेलेवेंट स्टूडेंट्स होंगे जिनका बिजनेस से बैकग्राउंड होगा या वो बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं उन इंडस्ट्रीज से जो अपना नाम इंडस्ट्री में बनवा चुके हैं। ठीक है। बिकॉज देखें, अगर मेरी एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है और एक बच्चा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की तरफ आना चाह रहा है, तो उससे किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, तो ये मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ही बता सकता है, बिकॉज वो उस फेस को फेस कर चुका है। तो हमने पाकिस्तान के तमाम टॉप इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट किया और ऑडियंस हमने उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया, और अप्रोक्स जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था, आप बिलीव करें ज़फ़ीर भाई, 1500 का क्राउड था हमारे पास, यूथ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और हमने पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट किया, एक पैनल डिस्कशन हमने किया, और उस पैनल डिस्कशन को मैंने खुद पर्सनली मॉडरेट किया था, और स्टूडेंट्स ऑडियंस से हमने क्वेश्चंस लिए थे कि अगर आप बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं तो आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हमने उनके सामने रखी, सही, और उन प्रॉब्लम्स का फिर उन्होंने सोल्यूशन दिया, प्लस सोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने एक स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया कि आप हमारी इंडस्ट्री में आएँ, आप हमसे काम सीखें, और आपको हम सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और यही वो बात है कि आप किस तरह एकेडमिया को और इंडस्ट्री को ब्रिज कर सकते हैं, और वो असद अयाज जैसे नौजवान जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, और हमें इनको अप्रिशिएट करना होगा, सपोर्ट करना होगा। शहरियार, आप चूँकि इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठते भी हैं, बिज़नेस भी देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको हम किस तरह इंगेज कर सकते हैं, इस तरफ बिज़नेस की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं? जॉब्स नहीं है, हमें भी पता है कि आप एकेडमिया से पढ़कर जब बाहर आ रहे होते हैं तो आपके पास जो रेशो निकलता है जॉब का वो 2% भी नहीं है। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 2 को जॉब मिलती है, 98 जो हैं वो फ्री बैठे रहते हैं। तो उनको हम बिज़नेस की तरफ कैसे, स्टार्टअप की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं? लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों को बताएं कि ये बेसिकली स्टार्टअप है क्या, फ्रीलांसिंग है क्या, और आप किस तरह इस प्लेटफॉर्म को या आपके प्लेटफॉर्म को कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को फ़रोग दे सकते हैं। अच्छा ज़फ़ीर भाई, इसमें बात ये है, सबसे पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है जी, कहीं ना कहीं मतलब डाउन द लेन इट्स बिन क्वाइट अ वाइल। तो अब हमें 70 साल क्रॉस हो गए, वी आर एंटरिंग आवर 74th ईयर। अब हम लोगों के पास वो कल्चर आना शुरू हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये, अगर थोड़ी सी जिस तरह से एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना, जी जी, इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एकेडेमिया, ठीक है, से मैं खुद लेक्चर देता रहा हूँ, सब कुछ है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, किसी के अंदर थोड़ा सा वो एक शऊर होता है या एक स्पार्क पैदा होता है ना कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाऊँ, मैं बिज़नेस करने की साइड जाऊँ, तो उसको सबसे पहले ना उसके दिमाग में एक चीज़ घर से उसके एम्बेड कर दी जाती है कि बिज़नेस करना उनका काम है, जो जद्दी पुश्ती बिजनेस है, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो, जिनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा जो बिजनेस करते आ रहे हैं, ये उनका काम है। नोबडी वुड, और ये जो आपको बैठ के एडवाइस दे रहे होते हैं, दीज आर पीपल हु हैव एक्चुअली नो नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। उनको खुद इंडस्ट्री का नहीं पता होता कि काम होता किस तरीके से, क्या है। अच्छा, एक तो ये वाला इशू आ रहा है, दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे थोड़े से टीचर्स का रोल, बीइंग अ पार्ट ऑफ एकेडमी में। अगेन टीचर तो आप खुद भी हैं, तो सर बात ये है ना कि हम लोग मतलब वी आर द टीचर हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस रेवोल्यूशन, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं ना। तो अब उसमें बात ये होती है, हम तो टीचर की बात करते हैं, मसले की बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज कौन पढ़ा रहा है? जिसने खुद सिर्फ एक किताब से एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सही से अब जो जिसने किताब से पढ़ा हुआ है उसको खुद रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिस तरह असद कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में जाके जो एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, जिनको खुद ये बात पता ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? खुद जो एक जॉब पेशा आदमी है वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको किस तरह से पढ़ाएगा? बिल्कुल, तो ये आना शुरू, हम लोग के पास ये मेजर चैलेंजेस है, वो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ सिर्फ एक एजुकेशन में नहीं, हर जगह यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमारे पास राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है, और दूसरा ये भी है कि वो लोग आपको सर्व करते हुए नज़र आएंगे जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, और जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, क्योंकि मेरिट हमारे यहाँ है नहीं। तो इस चीज़ को भी कैसे हमें इसको हम लोग कहते हैं फेल्ड मेंटोरिंग स्ट्रेटजी। ठीक, भले से वो पेरेंट्स हों, भले से वो टीचर्स हो, या हमारी सोसाइटी हो, आप किसी अपने दोस्त यार के साथ भी बैठ जाए ना, तो आप उनसे बैठ के जब डिस्कस करने शुरू करेंगे तो कहेंगे बिजनेस करना आपका काम नहीं, ऐसे ही है। सही, उसको खुद आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो आपको स्ट्रेट अवे एक तरीके डिग्रेड कर देगा, डीमोटिवेट भी कर देगा। वहाँ पे बात आती है फिर थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आपने कोप अप करना है, थोड़ा सा फिर आप ये देखिए मार्केट में बिजनेस लीडर्स बैठे हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर समझाऊँ, हर यूनिवर्सिटी के पास एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है। ऐसे ही है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आपके जो लेक्चरर साइड वाले लोग भी होते हैं, जो एकेडमिया से जुड़े होते हैं, और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं।
लेकिन बराए मेहरबानी अगर उनको से एक रिक्वेस्ट की जाए कि इंडस्ट्री के लोगों को सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के साथ नाम मुंसलक करने के लिए नहीं रखें, उनसे बाकी में फीडबैक भी लें कि जब ये हमारा ग्रेजुएट आपकी कंपनी में काम करने आएगा तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, आपको क्या चाहिए इससे। आप ये रिक्वेस्ट करते नहीं, आपने 2-4 बड़े बड़े नाम लगा लिए जिनका सिर्फ ये काम होगा कि यस ये इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। सही, ये काम ये स्टूडेंट्स के ऊपर तो एक देखिए फेवर इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी तो ये कर रही है ना, तो वो अपना बिजनेस लेने के लिए 2-4 कंपनीज़ को साथ मिला लेती हैं, फिर वो चूँकि एडमिशन गेंस करती हैं कि यार हमारे पास हमारे बच्चे जो हैं वो फ़लाँ बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में गए हैं, हम वहाँ जॉब्स देते हैं, तो उस नाम पे हज़ारों एडमिशन उनके पास आते हैं। तो ये जो एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटीज़ में जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब उस फ़रोग देना अगर आपने कल्चर को तो अच्छे तरीके से दें। आप दिखाते कुछ हैं और होता बेसिकली कुछ और है। सर बात पता है क्या, इसको छोटा सा सिंपल इसकी स्ट्रेटजी, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिजनेस है, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर ये वो बात होती है ना कि मैं किसी अंधे आदमी को अखबार बेच रहा हूँ, सही, ये ज़बरदस्ती की सेल नहीं, मतलब आप अपनी ट्रू पिक्चर दिखाएं, मार्केट में एक ट्रू कंपटीशन होगा तो यूनिवर्सिटीज़ भी अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही, आपके एलुमनाइज जाते हैं जो आपके पास आउट स्टूडेंट्स होते ठीक हैं, है, वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही, अगर वो मार्केट में जाएंगे, जब वो खुद इंटरनेशनल, आपके पास एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब वो भी देखते हैं कि यस दिस गाय इज़ वर्दी, जो भी उनके पास एलुमनाइज आ रहे हैं, वो जब ये चीज़ देखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। लेकिन आपको ज़बरदस्ती करना, सिर्फ रोडों पर एडवर्टाइज कर देना या ऑनलाइन एडवर्टाइज चला देना, इससे आप गेन कर रहे हैं तो यू आर जस्ट मेकिंग प्रॉफिट, भले से बाय ऑल मीन्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस कल्चर को ख़त्म करना होगा। तज़ीन जी जी, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा अलमिया ये कि प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है। सही, बच्चा पैदा होता है, उसे शुरू से ही डे 1 से ये तालीम दी जाती है कि मेरा बेटा अच्छी तालीम लेगा ताकि उसे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे ये नहीं कह रहे कि बेटा अच्छी तालीम ले लो, अच्छा एक्सपीरियंस ले लो ताकि अपनी कोई इंडस्ट्री, अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सको। देखें, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा शुरू से ही जो है ना स्ट्रगल ना करे, डायरेक्टली एक कंपनी का एमडी बन जाए। सही, तो प्रॉपर हमारे यहाँ पे फैमिलीज की तरफ से सपोर्टिंग भी नहीं है कि बेटा अगर बिजनेस कर लिया, हमने फाइनेंसिंग अपने घर के जेवरात बेच के आपका कारोबार शुरू भी करवा दिया, अल्लाह ना करे अगर बिजनेस आपका फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाना खाएंगे। तो बिल्कुल ये तो चीज़ है। ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू है, हमारी फैमिलीज हमें सपोर्ट नहीं करती हैं, फैमिलीज की तरफ से बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। ठीक है, चाहे वो फैमिलीज हों, हमारे फ्रेंड सर्कल हो, हमारा प्रोफेशनल सर्कल हो, हर जगह यही कहते हैं ये बेटा बेसिकली कारोबार- हमारी सोसाइटी का फेलियर है और हमें बिल्कुल। सोसाइटी को इस पॉइंट पे बिल्ड करना होगा। और ख़ास तौर पे जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, चाहे आपको अपना करियर बनाना है या अपने किस चीज़ में मास्टर्स करना है, अपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तज़ीन से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे।